हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। फ्यूचर विल 247 में आपका स्वागत है। मैं अतुल आप सबको आज एक नई और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर के आपके बीच फिर से हाजिर हो गया हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एज एंड पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं एक बार आप चैनल्स को, जितने भी नए पर्सन हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी उन तक पहुँचती रहे, नोटिफिकेशंस। एंड सब लोग एक बार अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे ताकि सभी को पता चल जाए आज का सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एंड एज के बारे में थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी है, इसमें ऑलमोस्ट आपके एक क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। एज के कुछ एक क्वेश्चन तो आपके रहता ही रहता है, पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसका जो सवाल है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एक एक नंबर मैटर करता है। क्योंकि जब आपका कट ऑफ जारी होता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोई एक नंबर से, कोई आधे नंबर से जो है फेल हो जाता है। तो हर एक नंबर की यहाँ पे वैल्यू तो है, तो एक नंबर भी मैटर करता है। तो जितने भी सवाल है बहुत इजी तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये हमारा, तो एक लेक्चर या दो लेक्चर में ये दोनों चैप्टर्स को हम क्लोज करेंगे, पार्टनरशिप एंड एज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल हम देखेंगे, ये यहाँ पे पार्टनरशिप्स को लेकर के यहाँ पे हमारा जो है ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप एंड एज। ठीक है, तो आज का पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपए और 1400 रुपए लगाए। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। ठीक है, तो सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे एडिशनल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पार्टनरशिप एंड एज से कुछ आपको फॉर्मूलेज हैं जो याद रखने हैं। ज़्यादा बड़े फॉर्मूले ने, खाली दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, कौन से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप एंड एज ये हमारा चैप्टर है। कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कुछ सिंबल्स आपको याद रखने हैं, जो सिंबल्स यहाँ पे यूज होंगे उनको पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंबल आपका यूज होगा ए। ठीक है, ए फॉर होता है हमारा अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं इसे? पूंजी। ठीक है, एक सिंबल आपका यूज होगा यहाँ पे टी। टी का मतलब होता है यहाँ पे हमारा टाइम। क्या होता है? टाइम, समय। यानी कि क्वेश्चन में आपको पूंजी दी होगी, समय दिया होगा, और एक जो आपको निकालने के लिए यहाँ पे देगा वो होगा आपका प्रॉफिट। क्या होगा? पी फॉर प्रॉफिट, इसे हम बोलते हैं लाभ। ठीक है, ये तीन सिंबल आपको याद रखने हैं, और जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इनटू टाइम। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा अमाउंट इनटू टाइम होता है। ठीक है ना, यानी कि लाभ बराबर हमारा हो जाएगा पूंजी गुणते समय, यानी कि कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई जा रही वही उसका लाभ होगा। ठीक है, अगला जो आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे दो लोग यहाँ पे साझेदारी कर रहे हैं। ठीक है ना, कितने लोग? दो लोग। एक ने A1 पूंजी लगाई T1 समय के लिए। ठीक है, T1 समय के लिए।
राम मान लेते हैं, ठीक है। राम ने A1 पूंजी लगाई T1 समय के लिए, ठीक है ना। श्याम मान लेते हैं, दूसरा व्यक्ति कौन है, श्याम। उसने A2 पूंजी लगाई T2 समय के लिए, ठीक है ना। तो इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यानी कि आपसे ये पूछ सकता है P1 अपॉन P2 क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा होता है अमाउंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू T1 अपॉन A2 इंटू T2। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी के फॉर्मूले आपके इसमें से निकल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर अमाउंट निकालना है आपका, तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा, P अपॉन T। इसी फॉर्मूले से निकल आएगा, ठीक है ना। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर आपका हो जाएगा P अपॉन A। बेसिकली आपको दो फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने, कौन कौन से, एक ये प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू टाइम, एक ये P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A1 इंटू T1 अपॉन A2 इंटू T2। तो चलिए अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। दिया है हमारा, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 और 1400 रुपए लगाए। तो अमाउंट दिया है हमारा, A1 दिया है, ये भैया है हमारे कपिल भैया, ठीक है। ये है हमारे अवतार भैया, ठीक। ये हो गई हमारी पूंजी, ठीक है। कितना लगा रहे हैं भैया पूंजी, ये भाई साहब लगा रहे हैं 1300, ये भाई साहब लगा रहे हैं 1400, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। टाइम कितना दे रहा है, 1 वर्ष। अब 1 वर्ष को आप जो है यहां पे 1 लिखेंगे तो भी ठीक है, 12 माह लिखेंगे तो भी ठीक है, जब तक आपका दोनों में टाइम डिफरेंस ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 1 वर्ष दिया है कि कपिल ने 1 वर्ष के लिए और आपका अवतार ने 6 माह के लिए इन्वेस्ट किया। जब तक ऐसा कुछ लिखा ना आए तो टाइम आप बिल्कुल इक्वल मान सकते हैं। क्या होता है टाइम हमारा, इक्वल। तो इसको हम एक एक मान सकते हैं, 1 वर्ष मान लीजिए, 12 वर्ष मान लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी मान लीजिए। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं 1 वर्ष एक एक ले रहा हूं, ठीक है। कर लेते हैं भाई। लाभ मैंने आपको बताया है, लाभ बराबर अभी मैंने जस्ट पीछे बताया है कि पूंजी इंटू टाइम होता है। पूंजी इंटू टाइम इज इक्वल टू हमारा लाभ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किस अनुपात में लाभ निकलेगा भाई, 1300 अनुपात 1400। इसी अनुपात में क्या होगा, लाभ निकलेगा, क्योंकि इनके बीच क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। 2 जीरो कट गए, 13 अनुपात 14 में इनका क्या निकल आया, हमारा लाभ निकल आया। टोटल लाभ यहां पे कितना दे रहा है हमारा, 675 रुपए। किसका, अच्छा, वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ होता है। तो टोटल लाभ हमारा कितना यूनिट हो जाएगा, 13 + 14 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 27 यूनिट। 27 यूनिट टोटल लाभ हुआ। 27 यूनिट की वैल्यू यहां पे दी गई है कितना, 675 रुपए। कितना दिया गया है भाई, 675 रुपए दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हम यहां पे निकालेंगे, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 675 डिवाइडेड बाई 27। इसे हम 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 और 9 पन्ना 45। फिर से कटेगा ये तो हो जाएगा 15, सॉरी 25, हमारा 25 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू यहां पे आ गई हमारी 25, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, कपिल को कितना लाभ हुआ। तो कपिल का यहाँ पे कितना एवरेज आ रहा है हमारा, सॉरी कितने यूनिट लाभ हो रहा है, 13 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है हमारी 25। निकाल लेंगे भाई कपिल को कितना लाभ होगा, 25 गुणते 13 कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 6 13 दूना 26 और 6 32, 325 रुपया। कहीं आंसर दिख रहा है आपको, आंसर नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। था ना कितना आसान क्वेश्चन के, ठीक है। शब्दों पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चंस को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है,
देन उसके बाद आपको जो दो फॉर्मूलेज बताए हैं उन्हीं बेसिस पे आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ठीक है भाई, ऋषिका ने 1875 रुपए निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में इतने रुपए प्राप्त किए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आकाश ने कितनी राशि निवेश किया यही निकालना है हमें। लाभ का अनुपात दिया हुआ है, टाइम दोनों का क्या है, इक्वल है, सेम है। चलिए निकाल लेते हैं। ये हमारी हो गई ऋषिका बहन। कौन हो गई, ऋषिका बहन। ये हमारे भाई साहब हो गए, कौन है, आकाश भाई। ये हमारे आकाश भैया हो गए। पूंजी कितनी दी हुई है, जो बहन जी है हमारी वो पूंजी लगा रही है 1875 रुपया। कितना लगा रही हैं, 75 रुपये, 1875 रुपये। ठीक है ना। अगर कभी भी आपको टाइम ना दिया गया हो, क्वेश्चन में अगर टाइम ना दिया गया हो, टाइम आपको इक्वल लेना है दोनों का। ठीक है ना, 2 दिया हो, 3 लोग दिए हो, 4 लोग दिए हो, अगर टाइम नहीं दिया तो टाइम आप 1 वर्ष मान करके चलेंगे। ठीक है, इक्वल। टाइम नहीं दिया है तो अभी नहीं लिखेंगे हम टाइम। ठीक है ना, क्यों नहीं लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। लाभ कितना हो रहा है, किस अनुपाते में लाभ हो रहा है भाई, दोनों को लाभ हो रहा है 200। हाँ, ऋषिका बहन को लाभ हो रहा है हमारा 225 रुपए का, और आकाश भैया को जो लाभ हो रहा है वो 288 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है ना। अब आप ये बताइए, आकाश का कोई वो तो दिया नहीं है भाई कि कितना रुपया उसने इन्वेस्ट करा है, तो हम इसको मान लेंगे कि x रुपए इसने इन्वेस्ट किए। कितने, x रुपए इसने इन्वेस्ट करे हैं। अब आगे क्या, 2 वैल्यूज आपको दी हुई है, एक लाभ दिया है, एक आपको पूंजी दी हुई है। तो टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं आप। मैंने आपको जस्ट बताया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है अमाउंट इनटू टाइम। यही होता है ना भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा होता है अमाउंट इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। यही तो होगा, प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। तो यहां से पहले हम ऋषिका कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रही है वो चीज हम यहां पे निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू हमारा हो जाता है प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 225। अमाउंट कितना है, 1875। काटा पीटी कर लेते हैं यहाँ पे भाई, टाइम निकल आ जाएगा हमारा। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पचा 25। ठीक है, 5 तई 15, 5 बजे 25, 5 बजे 25। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं गलत है, 1 मिनट। 5 तई 15 बचा 30, तो 5 सते 35 हो जाएगा, 5 बचे 25 ये आएगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए भरा, 15 से काट लीजिए, 15 ती 45 हो जाएगा, 15 दूनाई 30, 15 पन्ना 75, 3/25 वर्ष। कितना आ गया टाइम हमारा, टाइम आ गया भैया, इन्होंने 3/25 समय के लिए, अब इसको आप वर्ष मान लो या माह मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है ना। 3/25 भाग समय के लिए ऋषिका ने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा। ठीक है, तो उसको इतना प्रॉफिट मिला। एक मिनट, क्या बोला है, 288 रुपए का। तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि जब अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम ना दिया गया हो कि इस बंदे ने इतने वर्ष के लिए, इतने समय के लिए निवेश किया है, ठीक है ना, तो आपका जो वर्ष होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल होता है, सेम होता है। अगर भाई ऋषिका ने 3/25 वर्ष के लिए निवेश किया है तो आकाश ने भी तो 3/25 वर्ष के लिए ही निवेश किया है, तभी तो लाभ आप उनका जो है अनुपात निकल के आया। तो इसका भी टाइम कितना हो जाएगा, 3/25।
25। अब आपको यहां पे क्या करना है भाई, आगे देखते हैं क्या करना है। आपको दो वैल्यू यहां पे दी हुई है, आपको लाभ दिया है, आपको समय दिया है, पूंजी आपको निकालनी है। पूंजी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इनटू टाइम। यही तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, अमाउंट इनटू टाइम। निकाल लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा अमाउंट कितना है, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो रहा है भाई आज, हमें अमाउंट निकालना है, सॉरी। P इज इक्वल टू होता है A इंटू टी, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा P अपॉन टी होगा। क्या हो जाएगा हमारा, P अपॉन टी। तो अमाउंट बराबर यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो P अपॉन टी लगेगा। क्या लगेगा, P अपॉन टी। प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, 288। कितने टाइम पे, 3/25 टाइम पे। कितने, 3/25। 3/25 अगर यहाँ पे इसको 25 लिखेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। इतना तो पता है ना आपको, ये तो बताने वाली बात नहीं है मुझे लगता है। 3/25 से डिवाइड करेंगे इसे तो 3 नीचे और 25 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला आएगा। 3 से इसे काट लीजिए जरा, 3 9 27, 3 18, कितना आ गया, 96 गुणते 25, 5 30, 5 9 45, 3 48, 2 6 12, 2 9 18, 1 19, कितना हो जाएगा ये, 0 8 2 10 की शून्य हासिल आए 1, 9 4 13, 1 14। ये कहाँ से खुल गया, ठीक है। एक ऐसा देखिए जो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे, कितना आया, 8 2 10 शून्य हासिल आया 1, 9 4 13, 1 14, 2, ये हो गया हमारा 2400। कहीं आंसर दिया है आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है ना। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से R का हिस्सा क्या है। ऐसे सवाल में आप, जो स्टूडेंट होता है पक्का जो है गलत करके आता है। क्यों, क्योंकि उसको ये जो गुना होता है यही नहीं समझ में आता है किसका कितने गुना किधर करना है। तो इसको मैं इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। चलिए आइए मैं ये बताता हूं, ठीक है। एक चीज बताता हूं, जैसे अगर इसने बोला, ये वाला वर्ड थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। इस वाले को बोल रहा है क्या, Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है। इसका कहने का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, जो Q अनुपात P है वो कितना हो जाएगा। अगर Q की पूंजी जो है P की पूंजी का, सॉरी R की पूंजी का 4 गुना है, तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि R 1 भाग है और Q हमारा 4 भाग है। इतनी सी बात समझ में आई आपको। चलिए आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। PQ और R एक व्यवसाय शुरू किया, P की पूंजी का 2 गुना जो है Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई, 3P जो है वो बराबर है किसके, 2Q के। तभी तो होगा ना भाई, Q की पूंजी का 3 गुना और P की पूंजी का 2 गुना। Q की पूंजी का 3 गुना, P की पूंजी का 2 गुना, दोनों क्या है, इक्वल हैं, तभी तो आएगा, तभी ना समझ में आएगा। आगे दिया हुआ है Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। इसका मतलब ये सिंपल सा ये हो गया कि डैश में जो 4Q इक्वल्स टू 1R, R की पूंजी जो है वो Q की पूंजी, सॉरी Q की जो पूंजी है R की पूंजी का 4 गुना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब इनका रेशियो कैसे निकालेंगे PQR का,
पी क्यू आर का रेशियो कैसे निकालेंगे, चलिए पहले वो देख लेते हैं हम। तो पहले कितना दिया हुआ है, पी की यूनिट कितनी है 3, क्यू की यूनिट कितनी है 2, दूसरे भाग में क्यू की यूनिट कितनी है 4, तो इसी के नीचे हम लिख लेंगे 4। ठीक है, आर की यूनिट कितनी दी हुई है, चूंकि क्यू के साथ दिया हुआ है नीचे वाले के साथ, तो इसके साथ ही इसको लिखेंगे। ठीक है ना, 4:1। अब ये दो स्थान क्या हो गए, रिक्त हो गए, ये और ये। इनमें क्या आएगा भाई, कैसे इसको हम करें ताकि हमारा सॉल्यूशन जो आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इनके बगल वाली संख्या को ही सेम एज इट इज लिख देते हैं हम क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन में। 4 इसके बगल है तो 4 इधर लिख देंगे। आ गया भाई रेशियो, आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 4 3 12, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 दूना 8 अनुपाते 2। सरल करेंगे इनको तो 2 1 2, 2 चौके 8, 2 छंग 12। अनुपात हमारा निकल के क्या आया पी क्यू आर का, 6:4:1, ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वर्ष के अंत में इतने रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो आर का हिस्सा जो है उसने पूछा हुआ है। तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, 6 4 10 1 11, 11 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कितनी, 27,500। 11 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 11 दूना 22, 11 5 55, आ गया भाई 2500 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2500। आर की हमें आर का हिस्सा निकालना है, आर का अनुपात चूंकि एक ही है और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी जो है 2500 दी हुई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2500 कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी ने 50,000 रुपए का कारोबार प्रारंभ किया। ठीक है, बी ने सी की तुलना में इतने रुपए अधिक 6,000 रुपए अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 रुपए था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कभी भी आपको ऐसा सवाल आता है तो आपको जस्ट पहले ये एक चीज फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा बंदा है ए बी सी पी क्यू आर में से कौन, जो भी इसमें दिया हो, कौन सा ये है जो नहीं दे रहा है, पैसे जो है नहीं लगा रहा है, यानी कि किसकी वैल्यू नहीं दी गई है, वो पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे पहले देखते हैं किसने नहीं दिया। बी ने सी की तुलना में इतने रुपए दिया, बी ने भैया दे दिया। ठीक है, अगला अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए दी, ए ने भी दिया है। तो किसने नहीं दिया, सी ने। सी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, मतलब दिया है उसने, लेकिन यहां पे सवाल में आपके नहीं दिया गया कि सी ने कितने इन्वेस्टमेंट दिए हैं। तो जिसका नहीं दिया गया हो उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, माना सी ने कितने रुपए लगाए, एक्स, मान लेते हैं हम सी ने एक्स रुपए यहां पे लगाए। चलिए देख लेते हैं, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक लगाए। ठीक है ना, तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस 6,000, 6,000 अधिक लगा रहा है ना सी से, तो x प्लस 6,000 हो गया। ठीक है, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक लगाए। ए की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, बी चूंकि इतने रुपए लगा रहा है और ए जो है इससे भी 2,000 रुपए अधिक लगा रहा है, तो 6,000 प्लस 2,000, ये आ गया भाई तीनों का इन्वेस्टमेंट। ये तीनों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकल करके हमने निकाला। अब बोल रहा है कि यदि कुल लाभ कितना है, 10,000 रुपए है, तो लाभ में ए का हिस्सा आपको निकालना है। कुल लाभ पहले इनको काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स 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 3x हो जाएगा प्लस 6 2 8 6 14, 14,000, 3x प्लस 14,000 रुपीज। ये कितना हो गया भाई, टोटल हो गया लाभ इनका। ठीक है ना, समय चूंकि सेम है तो लाभ तो जो पूंजी के अकाउंट बराबर ही आएगा ना भाई। अगर जो समय अगर सेम है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी यहाँ पे समझिएगा। ठीक है ना, इन्होंने 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया, कितने समय के लिए, 1 साल के। सब पूरा जो समय है तीनों का क्या है, बराबर है, 1 1 1। ठीक है,
तो कितना आएगा इनका अनुपात? 2:3:5 ही ना आएगा, पूंजी के अनुपात के बराबर ही तो आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मान के चल रहा हूं कि जो इनका प्रॉफिट है, इनका जो प्रॉफिट है वो एज इट इज इतना ही आएगा। ठीक है, इनको जो काउंट करेंगे टोटल उतना ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3x + 14,000 इक्वल है हमारा किसके? 10,000 के। एक मिनट, कहीं गलत हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अमाउंट निकल के आया है, सॉरी। अमाउंट यहाँ पे दिया कितना? 50,000 रुपए। तो ये 50,000 नहीं, सॉरी 10,000 नहीं, 50,000। चूंकि ये पूरा अमाउंट हमने निकाला है ना भाई, हाँ अमाउंट, तो ये 50,000 होगा। सॉरी 50,000 लाभ नहीं दिया है, ये हमारा क्या दिया हुआ है? अमाउंट। तो पहले अमाउंट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अमाउंट तीनों का क्या होगा? ठीक है ना? हाँ अब आएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 14,000 उधर चला जाएगा, 14 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 36,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36,000 में अगर 3 से आप जो डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 12,000। x बराबर कितना आ गया? 12,000। ठीक है, x बराबर कितना आया भाई? 12,000 रुपए। तो C का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। सी ने कितना इन्वेस्ट किया? 12,000, एक्स की वैल्यू जो मानी थी हमने। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? चूंकि 6,000 एक्स्ट्रा बी इन्वेस्ट कर रहा है तो बी की वैल्यू, बी ने इन्वेस्ट किया 18,000। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 2,000 एक्स्ट्रा बी की तुलना में, तो ये हो जाएगा 20,000। अब इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? पूंजी आपके सामने है, पूंजी आपके सामने है किसकी? ए बी और सी की। कितना? 12,000 अनुपाते 18,000 अनुपाते 20,000। ये पूंजी आ गई। ठीक है, समय आपका नहीं दिया है तो समय हम इक्वल मानेंगे, एक 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 वही आएगा यहाँ पे। 12,000, 18,000 और 20,000 काट देंगे भाई। 3 3 0 तो सबका कट रहा है। 3 0 कट गया। और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं इसको। 2×6 = 12, 2×9 = 18, 2×10 = 20। 6, 9 और 10 के अनुपात में इनका क्या आएगा? लाभ आएगा। ठीक है, लाभ कितना, किस अनुपात में आया हमारा? लाभ आ रहा है यहाँ पे 6, 9 और 10 के अनुपात में। किसका पूछा है वो देख लेते हैं। कुल लाभ दिया है 10,000 के बराबर है, तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कुल लाभ हमारा कितना हो जाएगा? कितने यूनिट हो जाएगा? 9 6 15 10 25। 25 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे, वहां क्वेश्चन में दी हुई है कितना? 10,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी भाई? 10,000 डिवाइडेड बाई 25, चौके 100, 400। हाँ, एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 400। एक यूनिट बराबर हमारा आ गया 400 रुपया। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए की। ए का हिस्सा ज्ञात करिए। कहां है भाई साहब ए? ए जो है 6 यूनिट में है। ठीक है ना, तो 400 गुणते 6, 2400। 2400 रुपए क्या हो जाएगा आपका आंसर? कहीं दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन ही दूसरा लग गया। 2400 आपका आंसर नहीं दिया है तो कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है,
ए बी सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, ठीक है। यदि कुल लाभ 10,000 रुपये है तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है, ठीक है। माना सी एक्स हो जाएगा, बी जो है एक्स प्लस 6,000, ठीक है। तो एक्स प्लस 6,000 प्लस 2,000, ठीक है भाई। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8 6 14, ठीक है। यहाँ पे 50,000 आया, ठीक है। 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50,000 में 14,000 अगर चला गया तो 36,000 ही जो बचेगा। 36 4 40 10 50, ठीक है। ये भी तो 3 से डिवाइड किया 12,000 आया। x की वैल्यू आपकी 12,000 आ गई, ठीक है। ये भी ठीक है। 6,000 बी चूँकि सी की तुलना में दे रहा है अधिक ना, बी ने सी की तुलना में 6,000, हाँ। तो वैल्यू आ जाएगी 12 6 18, और चूँकि 2,000 ये एक्स्ट्रा दे रहा है बी से, तो 18 तो 20,000 हो गया। ओहो हो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। मैंने इस अनुपात यहाँ पे सी बी और ए दिया हुआ है, और ए बी सी मैंने लिखा ए बी सी है, और उनके नीचे जो वैल्यू है वो सी बी ए की लिख दिया है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आज मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। ए का अनुपात कितना है, 20,000, ठीक है। और बी हमारा 18,000, और सी हमारा जो है वो 12,000 है। ये ठीक है। एक 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 तीनों जो है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात थोड़ा सा बस चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ। लाभ किस अनुपात में आएगा, काट लेते हैं, ठीक है। 20 18 एंड 12 सरल किया था हमने, तो कितना आया था ये, 2 दहम 20 2 नाम 18 2 छंग 12, 10 अनुपाते 9 अनुपाते 6, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो यूनिट है टोटल वो 10 यूनिट है। तो यहाँ पे हम 4 की जो वैल्यू गुणा करेंगे वो हम 10 से कर देंगे, आंसर हमारा 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,000, 4,000, ये सही है, ठीक है ना। आंसर अब आएगा ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे। राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझा कर लिए। यदि वर्ष के अंत में राम को इतना प्रॉफिट हो रहा है तो रहीम को कितना प्रॉफिट होगा। इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ये राम भाई साहब हैं और ये रहीम भाई साहब हैं, ठीक है। पूंजी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लिख लेते हैं हम। राम ने कितने पूंजी लगाई, 12,000 रुपए, ठीक है। और रहीम ने कितनी पूंजी लगाई, 15,000 रुपए। अब यहां पे समय देखने, आपको गौर करना है कि समय कितने वर्ष के लिए कौन लगा रहा है। तो राम ने लगाया था पूरे 1 वर्ष के लिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। और रहीम ने लगाए थे 6 वर्ष के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 0 3 0, चाहे यहाँ पे काट लीजिए या लाभ में जाकर के काट लीजिए, बात सेम ही है, ठीक है ना। 12 बराबर हम 144 इंटू 15 छक्का 90 आ गया। इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनाई 4, 45 दूनाई 90, और सरल करेंगे इसे, 3 दूनाई 6, 3 चौके 12, 15 × 45, 3 8 24, 3 5 15, 8 अनुपाते 5 आया भाई। इन दोनों का जो लाभ का अनुपात आ रहा है वो लाभ का अनुपात कितना आ रहा है, 8 अनुपाते 5। यहां पे बोला है कि क्या बोला है, वर्ष के अंत में राम को इतने 6400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो राम को कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 8 यूनिट का। 8 यूनिट की आपको वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है यहाँ पे, 6400। डिवाइड करेंगे 8 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 800 रुपया। तो रहीम का आपको प्रॉफिट निकालना है। रहीम भाई साहब 5 यूनिट प्रॉफिट पा रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4,000। कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपीज। कहीं है आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 साझेदार ए बी सी 5750 रुपए अपनी फर्म में निवेश करते हैं। ए ने बी से 500 रुपए अधिक निवेश किया, बी ने सी से 750 रुपए अधिक निवेश किया। इस वर्ष के दौरान फर्म ने कुल 23,000 रुपए का लाभ कमाया, तो ए द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा कितना है? कैसे करेंगे? सेम एज इसके पहले जो क्वेश्चन था वैसे ही इसमें पहले फाइंड आउट करेंगे कि ए बी सी में कौन है ऐसा जो जिनके निवेश की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ने निवेश किया, ए ने बी से निवेश किया, बस यही काफी है। बी ने निवेश किया, तो कौन नहीं निवेश कर रहा है यहाँ पे? सी नहीं निवेश कर रहा है। ए ने बी से 500 रुपए अधिक, ठीक है, बी ने सी से 750 रुपए अधिक, तो यहाँ पे सी का मान लेंगे। मान लेते हैं सी ने x रुपए क्या किए? निवेश किए, माना। तो बी कितना निवेश करेगा? बी निवेश करेगा आपका सी से 750 रुपए अधिक। सी का निवेश है x, तो x प्लस 750 ये हो गया बी का निवेश। ए कितना निवेश करेगा? ए निवेश कर रहा है बी से 500 रुपए अधिक, ठीक है। बी का निवेश कितना है? x प्लस 700, इसमें 500 आप और इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? टोटल निवेश कितना हो जाएगा? काउंट कर लेंगे। टोटल निवेश आपका हो जाएगा 3x प्लस 15 5 2000, 3x प्लस 2000, ठीक है ना। ये आपका टोटल निवेश हो गया। इसकी वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? अच्छा, वैल्यू नहीं दिया गया है, लाभ दिया गया है, ठीक है ना। लाभ कितना कमाया? 23,000 रुपए। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है इसमें। ए बी और सी ने 5750, अच्छा हाँ ये दिया तो है इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है। कितना दिया हुआ है? 5750 टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमको, ठीक है ना। इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस करेंगे, तो 3x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3750, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 1250 रुपए। तो सी की जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कितना हो जाएगा भाई? 1250। नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे। सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1250, तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? बी कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई? सी से 750 अधिक, तो 1250 में अगर 750 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2000, सॉरी। नेक्स्ट, ए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इसका 500 अधिक, ठीक है ना। तो ए का जो निवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 2500। ए और बी और सी चूंकि समान समय वर्ष है, तो अनुपात इनका लाभ का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल समान आएगा, ठीक है ना। किस अनुपात में ये लाभ कमाएंगे? 2500 अनुपाते 2000 अनुपाते 1250, ठीक है। काट लेंगे भाई, 5 से काट लेंगे, 5 पचा 25, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 5 पचा 25, फिर से काटेंगे 10, 8 और 5, ये आ गया। 10, 8 और 5 के अनुपात में इनको लाभ बटेगा, ठीक है ना। टोटल लाभ कितना है वो देख लेते हैं हम। लाभ टोटल कितना कमाया है? 23,000 रुपए। कितना कमाया? 23,000। ये टोटल वैल्यू कितनी है? 8 5 13 10 23 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। कितना? 23,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारा? 23,000 डिवाइडेड बाई 23, 1,000। एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई 1,000 रुपए। तो ए द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा कितना होगा? ए का लाभ का अनुपात कितना है? 10 यूनिट है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 10,000। कहीं दिया है 10,000 रुपए आपका? 10,000 नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, तो कथन से हम क्या करेंगे? देखेंगे कथन को। तो उसके पहले हम तीनों की जो लाभ है वो निकाल लेते हैं। ए ने कितना कमाया? 10,000, ठीक है, ए है। बी कितना होगा? 8,000। सी कितना होगा? 5,000। अब कथन को एक एक करके हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे। बी और सी के कुल हिस्से की राशि 5,000 रुपए
बी और सी के कुल हिस्से की राशि से 5,000 अधिक है। बी और सी के कुल हिस्से की राशि से 5,000 रुपए अधिक है। कुल राशि कितना है भाई? 5,750। बी और सी 8,5,13। ये तो कुछ अच्छा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ए लिखा था। यहाँ पे ए की राशि होगी, ठीक है। तो 8,5,13, 5,000 अधिक बोल रहा है ये, तो कितना 3,000 ही अधिक है खाली। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। बी और सी के कुल हिस्से की राशि ए की, ए से ही यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना। ए की राशि से, ए की राशि से 3,000 रुपए कम है, ठीक है ना। बी और सी 8,5,13, ए की राशि 3,000 कम है, चूंकि हाँ 10,000 हो रही है, 3,000 इसकी राशि क्या है? कम है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सॉल्व। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना? कथन आपका दिया रहेगा, कथन से आप आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा। सोहेल ने 2,250 रुपए से एक कारोबार को आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश करी। यदि 12 माह के अंत में सोहेल और त्रिशला ने इस लाभ के अनुपात में बांटा, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था? चलिए निकाल लेते हैं भाई। ये है सोहेल, ये है त्रिशला। सोहेल ने कितना इन्वेस्ट किया था? 2,250, ठीक है ना। पूंजी कितने महीने के लिए? 12 माह के लिए। 3 महीने बाद, ठीक है। कुछ राशि नहीं दी गई है तो हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। 3 महीने बाद चूंकि बोल रहा है, तो 12 में से 3 घटाएंगे आप, तो 9 माह बचेंगे। तो इसने 9 माह के लिए इन्वेस्ट करा, ठीक है ना। इनका लाभ का अनुपात दिया हुआ है 25:24। 25:24 लाभ का अनुपात दिया गया। आपको पता है लाभ कब आपका अनुपात निकलता, लाभ निकलता है जब आपको अमाउंट और टाइम से आप क्या कर रहे होंगे? मल्टीप्लाई। तो ये 25 यूनिट की वैल्यू तब आएगी आपकी जब आप इससे क्या करोगे? 12 और 22 का जब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, यहीं पे करके करते हैं, ठीक है ना। 12 शून्य शून्य, 12 पंजे 60, शून्य 6, 12 दूना 24, 6 30, हासिल 3, 12 दूना 24, 3 27। यह वैल्यू आ गई भाई। 25 यूनिट की वैल्यू आपके निकल करके आ गई 27,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27,000 डिवाइडेड बाई 25 निकाल लेंगे। पच्चीस दहम्मा 250, बचा 2, 25 अट्ठे 200, 1,080। आपके एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 1,080। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? निकाल लेते हैं। 1,080 इंटू 24, सुन 02952, 25,920 कितना आया भाई? 24 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 25,920। तो 25,920 कब आया होगा? जब आपने 9 और x का क्या किया है? मल्टीप्लीकेशन। अरे भाई टाइम और अमाउंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो लाभ आएगा ना। तो 9x की वैल्यू आपके सामने दी गई है। 9x की वैल्यू कितनी दी गई है? 25,920। x की वैल्यू आपको निकालना है, कितना हो जाएगा? 25,920 को आप क्या करोगे? 9 से भाग, काट दीजिए। 9 दूना 18, 7 25, 9 8 72, 9 8 72, 2,880। 2,880 कैपिटल आ गया इसका। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम।
अगला क्वेश्चन दिया है, अब से 8 वर्ष बाद सीता की आयु 6 वर्ष के पहले की तुलना में 2 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो आज जो है हम साथ जो पार्टनरशिप है उसके क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, ठीक है। आगे का जो एज वाले क्वेश्चन है इसको हम कल जो है देखेंगे, ठीक है ना, चूंकि आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एज के क्वेश्चन जो है वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू। एक बार सेशंस को आप सब जो है शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए, जो भी पार्टनरशिप जिनको वीडियोस की नीड है, ठीक है। थैंक यू सो मच।